तो बच्चों ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होती है ना वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है ना वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। क्लियर है? तो पहला है ऑन इट्स लेंथ, कि हमारे पास कोई वायर है, उसकी रेजिस्टेंस पहले कितनी थी? L थी। क्लियर है? अब मैंने उसकी रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। देखो जो रेजिस्टेंस है वो है किसकी वजह से? रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है? जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके कंडक्टर के अलोंग बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो चार्जेस होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो उन आयन से टकराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उन आयन से टकराएंगे, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस होती है। जब लेंथ को हमने डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? इसमें इंक्रीज हुए, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? लेंथ के। सेकंड है कि जो रेजिस्टेंस है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिपेंड करती है। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखो हमारे पास क्या था, एक ये कंडक्टर है, क्लियर, जिसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शन, और ये है जिसका एरिया 2 टाइम्स ऑफ A है। अब देखो यहां पे जो के चार्जेस मूव कर रहे हैं, इनको क्रॉस करने के लिए जो एरिया है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो यहां पे इनकी जो स्ट्राइकिंग होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है? ज्यादा है। जैसे ही हमने इसको इंक्रीज करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करा, तो वहां पे क्या होगा? जो कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कोलिजन कम होंगे, पॉसिबिलिटी कम होगी, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैंने अगर एरिया को इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैंने एरिया को डिक्रीज करा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड है ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपका जो मटेरियल है उसका नेचर किस तरह का है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, इन दोनों इक्वेशनों से। यहां पे हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा। ये इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर है? ये है रो, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, रो क्या है? यहां पे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। क्लियर है? अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो यहां पे रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगी? रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर एरिया क्या है? यूनिट एरिया है और यूनिट लेंथ है, तब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है? जो यूनिट है रेजिस्टिविटी के वो क्या है? ओम है, ओम मीटर है। क्लियर है? अब देखो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये आपकी एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? देखो रेजिस्टिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, जैसे आपके पास कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर आप चाहे 1 मीटर ले लो, 0.5 मीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। क्लियर है? हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ोगे कि ये टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है। क्लियर है?